हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि मैंने आपके साथ 8 दिन का प्रॉमिस है। 8 दिन रोज रात को करीब 9 बजे के पास मैं आपको यूट्यूब पर मिलूंगा। तो चैनल पर न्यू हो तो याद से ज्वाइन कर लेना। आज का टॉपिक क्या है कि नॉर्मली जब बच्चों को लगता है कि मैं टेस्ट दूं या ना दूं, टेस्ट देता हूं तो डर के मारे में तैयारी हो जाती है, लेकिन कई बार इतना टाइम नहीं बचता कि टेस्ट दिए जाएं। तो मैं खुद जो है अगर करने की सोचता भी हूं, क्योंकि खुद भी टेस्ट दे लेंगे अपने आप को, तो वो कोई गलत चीज नहीं है, उसमें भी आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। लेकिन होता यह कि कोई डर नहीं बैठता ऊपर मन के, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई जब टेस्ट लेता है तो एक बहाने से तैयारी हो जाती है, लेकिन जब मैं खुद अपनी सेल्फ टेस्टिंग के बारे में सोचता हूं तो मेरे से वो हो नहीं पाता। क्या कोई ऐसा सोल्यूशन है इस चीज का? आपको अभी बता देता हूं। बहुत इजी सा सोल्यूशन है। देखो, आपने सुना होगा, नॉर्मली हम लोग या घर पे बड़े बोल देते हैं कि काफी कुछ हम लोग किस्मत में लिखवा कर आते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या क्या नहीं है उसके बारे में मैं नहीं डिस्कस करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप सोचो कॉमन डायलॉग क्या होते हैं। कई बार हमने कहीं जाना है, जा नहीं पाए, बोल देते हैं नहीं दाना पानी लिखा हुआ था, वहां का नहीं लिखा हुआ था तो नहीं जा पाए। कई बार हमारा कोई प्लान नहीं था, है ना, हम किसी के घर पे चले गए और मान लो वो डिनर करने लगे थे, तो साथ ही उन्होंने नहीं नहीं चाहे एक रोटी खा लो, एक फुल्का खा लो, लेकिन खा लो। हम खाने बैठ के फिर साथ ही बोल दिया जाता है देखो दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। इसका मतलब है क्या वो नाम पहले लिखा हुआ था कि उस दिन मैं उसके घर में जाऊंगा सरप्राइज और उसके डिनर में से जाके एक रोटी उसकी कम करवा के मैं खा लूंगा? तो अगर तो ऐसे सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन पाऊंगा? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, मजे से। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बन पाऊंगा सीए। पहली बात तो मैं सीए की फील्ड में आऊंगा, है ना। फिर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, ये मैं लिखवा के आया हूं पीछे से। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं उस चीज का कोई रोल नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बताया, आज मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा कि किस्मत का रोल है या नहीं है। वो बड़ी मजेदार वो चीजें, वो किसी दिन फिर लंबे टाइम पर डिस्कस करेंगे। अब यहां पर मेन चीज ये है, आज मानकर चलते हैं कि लिखवा कर आते हैं। चलो आज ये मान लो कि हमारे सभी बड़े ठीक कहते हैं सब कुछ पीछे से लिखवा कर आए हैं। 4 बार फेल होना है, मैं पीछे से लिखवा के आया था, मेरे को नहीं पता है ना, वो पहले पता चल जाए तो बात ही क्या है। 6 बार फेल होना है, मैं पीछे से लिखवा कर आया हूं। अब इसका सोल्यूशन क्या किया जाए? देखो सीधी सी बात है, अगर मैं 4 बार या 6 बार लिखवा कर आया हूं तो मैं भी तो सीधा पेपर में जाके ट्राई कर रहा हूं उस चीज को कि चलो पेपर देने चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब नहीं क्लियर हुए तो मान लेते हैं लिखवा कर आया था, नहीं क्लियर हुआ। अब बेसिकली शायद लिखा ये होगा कि मैं उतनी हार्डवर्क नहीं करूंगा जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो वो ये बन गया मैं फेल लिखवा कर आया हूं। तो अगर मुझे लग रहा है कि मैं फेल लिखवा कर आया हूं या मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही कि मैं कितनी बार फेल लिखवा कर आया हूं, तो बेटर नहीं है पहले घर पे ट्राई करना शुरू कर दें। घर पे अपना 1 बार पेपर दिया, नहीं क्लियर हुए, 2 बार पेपर दिया, नहीं क्लियर हुए, फिर से घर पे अपने आप को टेस्ट दिया, तीसरी बार नहीं क्लियर हुए, चौथी बार दिया, मैं क्लियर हो गया। अब इसके पीछे का जो मेन राज है, जो प्रैक्टिकल बात है, जो प्रोफेशनल वे में मैं आपसे बात करूं, हमने 3 बार इस डर से कि कहीं मैं पेपर में जाके ना फेल हो जाऊं, मैं पता नहीं कितनी बार फेल लिखवा कर आया हूं, घर पे फेल होना शुरू हो गया, तो इसको थोड़ा प्रोफेशनली ले लो। बेसिकली मैं तो 3 बार चीजों को डर से प्रिपेयर कर चुका हूं, तो चौथी बार पास हो गया, 5वीं बार पेपर ट्राई किया, फिर से पास हो गया। एक तो उधर से सोच लो कि मेरी लाइफ में अब पास होना वाला स्टेप आ गया, इट मीन मेरे फेलियर खत्म हो गए हैं। मैंने 3 लिखवाए थे, 3 मेरे निकल गए, मैंने घर पे ही काट लिए। अब चौथी बार मैं एग्जाम दूंगा या 5वीं बार मैंने हमें घर पे ट्राई किया, अब मेरे पास होने शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब अब पासिंग स्टार्ट हो गई है, अब पेपर दे आता हूं क्योंकि मेरा इसमें फेल खत्म हो चुका है। लेकिन लॉजिकली क्या है, मैंने 3 बार पेपर को घर पे ट्राई कर लिया, तो मेरी प्रैक्टिस ही इतनी हो गई है, अब पास ही होना है। तो वही ट्राई में जाके करता एग्जाम में, तो उसको जिधर से मर्जी पकड़ लो, इस चीज को जिधर से मर्जी पकड़ लो। हमने घर पे ट्राई कर लिया, चाहे ये सोच लो फेलियर अपने काटने के लिए या चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आप ये सोचकर चलो, फिर जो भी बच्चा जिसको लगता है कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारी हर चीज की पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। कई बार लगता है कि टाइम मेरा ज्यादा वेस्ट हो गया, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ना चाह रहा था, मैं उस डेट के हिसाब से पढ़ता रहा, जहां और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बेटर है अपने आप को घर पे टेस्ट करना शुरू कर लो। मैंने आपको पहली वीडियो डाली थी
जिस दिन टेस्ट देना होता है अपना खुद का, उस दिन अपने घर वालों को बता दिया करो कि जी आज मैं 2 से 5 बजे तक, या कोई भी टाइम रख लो 3 घंटे का, यहां ड्राइंग रूम में बैठकर टेबल पर टेस्ट दूंगा, ये मैं आंसर शीट अपनी तैयार कर रहा हूं, ये इसका सजेस्टेड आंसर है आईसीए की तरफ से, और आप मेरे साथ बैठ जाना 1 घंटा घर पे, कोई भी आपके सामने चेक करूंगा। गलत तो चेक करोगे नहीं, सामने उनके अपने नंबर काटना, तो घर वाले भी देखेंगे यार जहां पर 12 नंबर का है तुम अपने आप को 4 क्यों दे रहे हो, है ना। अपने आप सोचेंगे कि मैं यहां पर पढ़ा नहीं था, क्यों नहीं पढ़ा था, शायद मैं कहीं और बिजी हो गया, मैं फोन चलाने लग गया, मैं बातें करते रहा, तो खुद ही वो समझेगी कि बेटा पढ़ तो तुम खुद नहीं रहे, है ना। तो बाद में कहते हो कि एग्जाम टफ है, ये है वो है, तो अब ठीक है, फिर दूसरी बार एक बार फिर से हमारे सामने टेस्ट दे लो। तो बहुत सारे रास्ते हैं अपने आप को खुद सेल्फ कंट्रोल करने के, खींचने के, एक बार करके तो देखें। तो इसलिए अपने फेलियर को घर पे ही काटना शुरू कर दो, ठीक है। वीडियो को करते हैं वाइंड अप, फेलियर को घर पे ही काटना शुरू कर दो तो पेपर में पास होना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो बन जाएगी क्या बात, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। अपने जो भी कमेंट्स हैं वो शेयर करते रहना, मैं सारे पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं अभी आप नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या शेयर कर रहे हो मेरे साथ, तो कल वाली वीडियो आपकी प्रॉब्लम में से लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट।